नमस्कार दोस्त। अरे कहानी बहुत ही दर्दनाक और मार्मिक और बेहतरीन है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाले हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एक कहानी है नीलाक्षी की। एक छोटे से गांव में अपने माँ बाप के साथ खुशी से रहती थी। श्रीपुर नाम का एक छोटा सा कस्बा था। यहाँ लोग एक तो खेती न होने से रोते थे और गर्मी में पानी के लिए। नीलाक्षी अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। पैसा नहीं था पर उसको बहुत प्यार से पाला। को घर में सब नीला कहते थे। उसका ये नाम उसकी आंखों की वजह से पड़ा। उसकी आंखें आसमान की तरह नीली थीं। लोग कहते थे कि इसके लिए कोई राजकुमार ही ढूंढना होगा शादी के लिए, इतनी वो सुंदर थी। नीला के पिता का नाम अशोक था और माँ का नाम रत्ना। मजदूरी के काम के साथ वो गांव में मुर्गियां बेचा करता था। जो भी उसमें से मिलता उसी में वो गुजर बसर करता। अशोक बहुत मेहनती था पर उसके गांव में और कुछ करने लायक नहीं था। इसीलिए वो शहर जाकर मुर्गियों की दुकान चलाना चाहता था, मुर्गियों की दुकान लगाना चाहता था। वो नीला को सारे सुख देना चाहता था जो उसको कभी नसीब नहीं हुए। एक साल बहुत अकाल पड़ा। घर को चलाने के लिए अशोक के ऊपर कर्जा हो गया। उसको चुकाने के लिए उसको अपना घर बेचना पड़ा। अब उसके पास गांव में कुछ बचा नहीं था। वो कहते हैं ना, मरता क्या न करता। उसके पास कोई चारा नहीं था शहर जाने के सिवा। कुछ मजदूरी का पैसा जोड़ रखा था। अशोक ने नीला के लिए उसी को दांव पे लगा के शहर की तरफ चल दिया अपनी बीवी और नीला के साथ। नीला उस समय कुछ 8-9 साल की होगी। उसको पिता की हालत समझती थी। अपने पिता को बेबस और लाचार देख माँ से लिपट कर रोती। वहाँ पहुंचकर अशोक ने एक छोटा सा कमरा किराए से ले लिया। साथ में दुकान लगाने के जुगाड़ के लिए भी वो दिन रात जो मिले वो काम करता। एक दिन काम से आते वक्त मुर्गियों की एक दुकान दिखी। उसने अपने कदम उसी तरफ मोड़ लिए। वहां पहुंच के काम के बारे में पूछा तो वहां काम भी मिल गया। अशोक यही तो चाहता था। पगार कम थी पर उसको वह बहुत कुछ सीखने को मिलता, इसीलिए वो वहां काम पे लग गया। अशोक ने उसकी बीवी और नीला से घर पहुंचकर खुशखबरी दी। उसकी बीवी रत्ना ने कहा, आपको भी यही चाहिए था, सो मिल गया। कुछ रुपए जोड़ लेंगे, उसके बाद अपनी खुद की दुकान लगाएंगे। घर में खुशी का माहौल था। कुछ दिन बीत जाने के बाद अशोक ने अपनी दुकान बना ली। उसका पुराना मालिक बहुत अच्छा इंसान था। उसी ने उसको दुकान लगाने में मदद की। अशोक और उसके घर वाले काफ़ी खुश थे। नीला भी अब शहर के स्कूल में दाखिला ले चुकी थी। नीला स्कूल खत्म होने के बाद अपने पिता को दुकान में मदद करती थी। वो बहुत से दुकान के काम अब खुद करती, जैसे मुर्गी का वजन करना, पैसे लेना और उसको काटने में भी कभी कभी मदद करती थी। अशोक को ये सब पसंद नहीं था कि नीला ये सब काम करे। वो उसको घर जाने को कहता पर नीला अपने पिता को मदद करने से नहीं चूकती। अब तक तो यह सब कुछ चल रहा था। एक दिन अचानक अशोक को दुकान में चक्कर आ गया। बाजू वाले दौड़ के और उसको अस्पताल में भर्ती कराया। नीला की माँ और नीला पता चलते ही दौड़ते अस्पताल पहुँचे। डॉक्टर बोले, इसको पैरालिसिस हो गया है। इसके हाथ पैर और काम नहीं कर रहे। अगर दवाई से ठीक हुआ तो अच्छा है, वरना भगवान मालिक। रत्ना पर तो मानो आसमान गिर गया हो। उसको कुछ भी सूझ नहीं रहा था, बस रोए जा रही थी, साथ में नीला भी। अब हमारा क्या होगा, सोच के उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। दवा दारू का पैसा जैसे तैसे अदा कर अशोक को रत्ना घर लेके आती है और सोचती रहती है कि अब घर चलेगा कैसे, दुकान को अब बंद करना होगा। यही सोच में सदा वो रहती। एक दिन सुबह नीला उसकी माँ रत्ना के पास आती है और कहती है, माँ, क्या मैं अपने पुराने मालिक के यहाँ दुकान पे काम करने जाऊँ? रत्ना चिढ़ती है,
अरे लड़कियां भला कहाँ मुर्गियों के दुकान में काम करती हैं, तुझे कौन काम देगा। तब नीला माँ को अपने काम के बारे में सब कुछ बताती है कि कैसे वो अपने पिता को दुकान में मदद करती थी। माँ अनचाहे मन से नीला को अपने पुराने मालिक के यहाँ लेके जाती है। मालिक को सब खबर होती है। उनकी घर के बाहर देखते ही वो खुद बाहर आता है और खैरियत पूछता है। रत्ना कहती है, मालिक ये रत्ना आपके यहाँ दुकान में काम करना चाहती है। आपका बड़ा उपकार होगा अगर आप इसको और मुझे भी कुछ काम दिला दो तो। मालिक बोले, नीला बेटा इधर आओ तो, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है, तुम्हें काम की क्या ज़रूरत है, तुम तो खुद अपने पिताजी की दुकान चला सकती हो। यही मौका है बेटा अपने घर को संभालने का। ये सुनते ही नीला को बड़ा अच्छा लगा। उसने तभी ठान लिया कि अपनी दुकान को खुद चलाएगी। रत्ना मालिक आपकी बात सही है, लेकिन मुर्गी की दुकान कहाँ भला लड़कियां चलाती हैं, लोग क्या सोचेंगे। मालिक रत्ना से सुन, रत्ना जब मुसीबत तेरे घर आई थी तो क्या तेरे लोग तेरी मुसीबत दूर करने आए थे क्या। अपना खुद को ही देखना पड़ता है, लोगों को उनके काम करने दो। लोग 2 दिन बोलेंगे, बाद में चुप हो जाएंगे। मैं हूँ नीला की मदद के लिए। अशोक मेरे छोटे भाई जैसा था, क्या मैं तुम्हारे घर के लिए इतना भी नहीं कर सकता। रत्ना रोने लगी। उसको नीला की चिंता होने लगी। आखिर एक लड़की मुर्गी कैसे काटेगी। आखिर वो दिन आ गया। आज नीला को दुकान जाना था। अपने पिता की साइकिल लेके वो खुद मालिक की दुकान पहुंची। अपने साइकिल के दोनों तरफ मुर्गियों को लटकाया और वो अपने दुकान की तरफ चल पड़ी। आते जाते सब लोग देख रहे थे, कोई हंस रहा था, पर नीला को उससे कोई लेना देना नहीं था। उसको अपने घर की परेशानी, अपने पिता की तबीयत दिख रही थी। वो दुकान पहुंची, सब तैयारी करके लोगों का इंतजार करने लगी। लोग आते तो थे, पर लड़की मुर्गी कैसे काटेगी सोच के चले जाते थे। नीला को दूर से देख के कुछ लोग बातें कर रहे थे। कुछ देर बाद मालिक वहां पहुंच गए। नीला बेटा कैसे चल रहा है। नीला रोने लगी। मालिक समझ गए लड़की होने के कारण लोग मुड़ नहीं रहे थे। अचानक आदमी को दुकान में देख के अब लोग आने लगे। एक ऑर्डर आया। मालिक ने नीला को सारे में मुर्गी काटने को बोला। नीला ने झट से काम चालू किया। लोग ये देख के हक्का बक्का रह गए। इतनी छोटी और वो भी लड़की क्या सफाई से काम कर रही थी। यह बात आग जैसे फैल गई। लोगों की भीड़ उमड़ी। दुकान में कोई मुर्गी खरीदने आया और कोई सिर्फ नीला को देखने। मालिक और नीला दोनों बहुत खुश थे। शाम होते होते सारी मुर्गियां बिक गई। लोगों ने फिर से बातें करना चालू किया। जब नीला घर की तरफ जा रही थी, लेकिन इस बार कोई हंस नहीं रहा था। सब लोग नीला को शाबाशी दे रहे थे। नीला ने अपने घर को सहारा दिया। एक लड़की होकर लड़के से भी बड़ा काम किया था। नीला की माँ और पिताजी बहुत खुश थे। अशोक उसको देख खुद को रोने से रोक नहीं पा रहा था। कुछ ही दिनों में अशोक को 3 पहिए वाली साइकिल से नीला दुकान लेके जाने लगी। ग्राहक दुकान में आने लग गए। अशोक ने आवाज लगाई, नीला भैया को 1 किलो मुर्गी। सुनते ही नीला अपने काम में जुट गई थी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो दोस्तों के पास शेयर करें और लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।